वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ए लेटर टू गॉड का एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। मतलब एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाइज आते हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। द हाउस, सबसे पहले पैराग्राफ को ही रीड करना है, फिर बाद में क्वेश्चन करना है, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। लिखा है द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि उस संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लोहिल, जो उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, अब उतनी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, अब वह उतनी ऊंचाई से कोई भी वहां से नदियां देख सकता था। क्या देख सकता था? नदियां। ठीक है, नदियां वहां से कोई भी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब वहां से उस ऊंचाई से पके हुए जो लेंचो के मक्के के खेत थे वो भी वहां से बिंदु की तरह चमक रहे थे। विद द फ्लावर्स, और मतलब फ्लावर के साथ में, फ्लावर भी उसके खेतों के जो फूल थे वो भी चमक रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फूल जो होते थे वो हमेशा ये वादा करते थे कि उस फसल, अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स, अब देखिए एक ही चीज की जरूरत थी। द अर्थ नीडेड, अब एक ही चीज की जमीन को जरूरत थी। वाज अ गुड डाउनपोर, मतलब ये या तो अच्छी सी बरसात, भारी बारिश हो जाए, और एटलीस्ट आ शॉवर, या तो हल्की फुल्की एक बौछार गिर जाए, उसकी आवश्यकता उसके खेतों को थी। थ्रॉट द मॉर्निंग, आप देखिए अगली सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, अगली सुबह लेंचो ने क्या किया, उसने वो अपनी खेतों को, देखिए अब लेंचो जो था वो अपने खेतों को भली भांति जानता था, तो इसलिए अगली सुबह हैड डन नथिंग, इसलिए अगली सुबह उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या करता रहा, पूर्वोत्तर दिशा की ओर, पूर्वोत्तर दिशा की ओर वो आकाश में देखता रहा। ठीक है, पूर्वोत्तर दिशा की ओर वो आकाश में देखता रहा। अब चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स, अब देखिए जो फील्ड थी, फील्ड ऑफ कॉर्न, मकई के जो खेत थे, डॉटेड विद फ्लावर, और उसके जो फूल थे वो बिंदु की तरह चमक रहे थे, इसका क्या अभिप्राय है? नॉट अ सिंगल फ्लावर बिगर देन अ डॉट, अब देखिए नॉट अ सिंगल फ्लावर, कोई भी एक बड़ा सा फूल उसमें नहीं था जो चमकता। देन अ डॉट, उस डॉट से, मतलब उस जो डॉट होता था, डॉट था, उससे बड़ा कोई फूल नहीं था। या फिर द फ्लावर वर स्कैटर्ड अक्रॉस, मतलब पूरे खेत में फूल ही फूल दिखते थे वहां से, यानी कि फूल ही फूल इसके खेत में थे। या फिर द फ्लावर वर शेप्ड लाइक डॉट, डॉट जो था वो, बिंदु जो था वो फूलों की तरह था। या फिर द फ्लावर हैड श्रंक इन साइज, या फूल जो उसका साइज था वो भी बहुत ही विशाल काय था। तो वो भी कुछ नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका होगा बी, वो आपका सही होगा। क्योंकि उसके खेतों में जो है, क्योंकि मकई जो थी वो फूल पर थी, इसलिए उसके खेतों में सब फूल ही फूल चमक रहे थे। ठीक है, तो स्कैटर्ड अक्रॉस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द फ्लावर वर स्कैटर्ड अक्रॉस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? लोकेशन ऑफ हाउस। देखिए हाउस लोकेशन, घर कहाँ स्थित है, हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब, इसको किस प्रकार से अच्छे से डिस्क्राइब, इसके बारे में बताया जा सकता है। तो घर कैसा था, देखिए मजेस्टिक, यानी कि राजसी था, या फिर इम्पोजिंग, या फिर सलोटरी, या फिर यूनिक। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सलोटरी आपका सही हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, लेंचो विश्ड फॉर अ डॉन फॉर और अ हैवी शॉवर, या तो उसने भारी बरसात, उष्णकटिबंधीय बरसात की अपेक्षा की थी, या फिर हैवी शॉवर, जो बारिश हो जाए वो भी अच्छी हो जाए। पिक द ऑप्शन दैट करेक्ट लिस्ट द करेक्ट मैच फॉर द काइंड्स ऑफ रेन। अब देखिए इसमें जो अनेकों प्रकार के इसमें रेंज के बारे में बताया गया है, तो उससे आपको मैच करना है, मतलब मिलान करना है सही। तो आपको यहाँ पर हैवी रेंज का मतलब क्या होता है? हैवी रेंज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से इट्स कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बहुत ही तेज गति से भारी बारिश होती है, तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 से इसको हम मैच करेंगे। कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, जिस मतलब ऐसी वर्षा जिससे जो आपको तुरंत ही भिगा देती है बहुत जल्दी से जल्दी, उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 से फर्स्ट को मैच करेंगे। फिर आता है आपका सेकंड नंबर। सेकंड को देखिए,
थंडर स्टॉर्म जिसको आंधी तूफान लेकर के आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ वायलेंट, जो तोड़ फोड़ मचाते चलते हैं तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। ड्रिजल का मतलब होता है ड्रिजलिंग मतलब ड्रिजल, तो यह होता है बूंदाबांदी जो बहुत ही लाइट हल्की बरसात होती है, तो उसको हम मिला देंगे फर्स्ट से, लाइट रेन से। अब इसको हो जाएगा टोरेंटियल रेन। इसको हम क्या कहते हैं, टोरेंटियल रेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, 4 नंबर को, 4 नंबर को हम मिलाते हैं वेरी हैवी रेन, ट्रॉपिकल रेन। अब इसको हम कहेंगे कैसी रेन, ये जो होती है ट्रॉपिकल मतलब उष्णीय, जो गर्मी में बरसात होती है भारी सी, उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड से इसको मैच कर देंगे। बचा डाउनपोर, डाउनपोर को हम कह देंगे रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, जो अचानक से भारी बरसात आ जाती है उसको हम कहते हैं डाउनपोर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जो होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, इस तरह से। चलिए विजिट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए विजिट करते हैं उस पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच कोड सपोर्ट द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें से कौन सा कोड्स जो है वो, ये आइडिया जो दिए गए हैं वो सपोर्ट करता है उस स्टोरी को, ये आपको बताना है। जो पैराग्राफ दिया गया है वो किस चीज़ के बारे में दिया गया है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के बारे में ही बताया गया है। तो फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप। देखिए जो खेती होता है वो एक आशा का ही प्रोफेशन, व्यवसाय होता है, तो ये सही है। या फिर आई वुड रेदर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आई वुड रेदर बी, मैं अपने खेत में ही रहूंगा और फिर मैं राजा बन जाऊंगा, यानी कि तो ऐसा उसने सोचा था, ये भी सही है। या फिर फार्मिंग लुक्स माइट, देखिए फार्मिंग लुक्स माइटी इजी, जो खेती होती है बहुत ही सरल दिखाई देती है, प्रतीत होती है। व्हेन योर प्लॉग, जब आपका हल जो हो वो क्या हो, पेंसिल हो, इज अ पेंसिल। एंड यू आर 1000 माइल फ्रॉम द कॉर्नफील्ड, और आप अपने खेतों से, जो मकई के खेत उससे लगभग हजारों मील दूर हूँ। तो ऐसा तो कुछ इसमें बताया नहीं गया खेतों से दूर रहने के लिए। दोज टू लेजी, अब देखिए वो जो लोग बहुत ही लेजी मतलब आलसी किस्म के होते हैं, टू प्लाउ इन द राइट सीजन विल हैव नो फूड, और जो अपने मतलब जो आलसी होते हैं वो अपने मतलब सही समय आने पर, अच्छा सीजन जो राइट सीजन होता है, ऋतु आती है उसमें जो खेती नहीं करते हैं उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। तो समय अनुसार जो काम नहीं करते उनके पास भी खाने के अनुसार, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो लेंचुन तो समय के अनुसार सारा काम करता था, लेकिन वो आशा करता था कि मेरे खेत में फसल अच्छी होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, वो भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक वाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, मतलब बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये भी पैसेज के अनुसार ही दिया गया है। व्हाट इज द लेंचो नॉट लाइकली, अब लेंचो को क्या नहीं पसंद था, टू थिंक, सोचो, वाइल लुकिंग एट दिस फील्ड, कि क्या वो देख करके उसको पसंद नहीं आया था। तो वो पसंद नहीं आया क्योंकि उसको पसंद नहीं आया क्योंकि हेल स्टॉर्म जो थे, ठीक है, हेल स्टॉर्म जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, यानी कि हेल स्टोन के जरिए से उसका सारा सब कुछ नष्ट हो गया था, हेल स्टोन के द्वारा। ठीक है, हेलस्टोन के द्वारा सब कुछ उसका नष्ट हो गया था, इसलिए वो सोचता था कि हमारी जो फसल होगी, आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, मतलब इस फसल को अगर टिड्डी खाते तो शायद ही हमारे पास कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ बचता, लेकिन इन सभी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ यहाँ पर देख लेते हैं। तो पैराग्राफ में देखिए, इसको पहले हिंदी समझते हैं फिर बाद में इसको हम क्वेश्चन करेंगे। वेन ही फिनिश्ड, देखिए जब उसने दूसरा पत्र लिखा तब का दिया गया है, वेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा पत्र अपना लिख डाला, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प विच ही लिक्ड। अब देखिए उसने क्या खरीदे, स्टाम्प पेपर खरीदे, डाकघर के टिकट खरीदे, विच ही लिक्ड, और उसको स्टाम्प को थूक लगा करके उस पर चिपका दिया, एंड देन अफिक्स्ड ऑन द एवलॉप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब ये कोने में उसने क्या किया, एड्रेस के साथ में उसके नीचे चिपका दिया उन सभी स्टाम्प को। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जा करके कुछ ही क्षणों में उस पत्र को उसने पत्र पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू
ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उस पत्र को उस पत्र पेटी से निकाला और उसको खोला। इट सेड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी, जो मैंने पैसे आपसे, भगवान मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे उसमें से केवल ओनली 70 पीसोस रीच मी, केवल 70 पैसे ही, 70 रुपये ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस, जो बचा हुआ धन है वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको जब भेजना तो डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, और उसके बाद में उसने सिग्नेचर कर दिया अपना। अब चलिए इससे क्वेश्चन क्या आए हैं वो चलिए देखते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स, देखिए अब द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचो सेकंड लेटर। अब लेंचो ने जो दूसरा पत्र लिखा था उसमें पोस्ट मास्टर जो था वो किस प्रकार के रिस्पॉन्स, किस प्रकार के मतलब जवाब का वो सोच रहा था कि कैसा जवाब होगा, किस प्रकार का इसमें वो जवाब चाह रहा था कि कैसा जवाब लेंचो देगा। वो एक्सपेक्टेशन उससे क्या थी, क्या आस थी कि किस प्रकार का अच्छा जवाब देगा, धन्यवाद कहेगा, तो सारोफुल तो कहेगा नहीं ना, तो वो किस प्रकार का सोच रहा था कि ग्रेटिट्यूड, सम्मान देगा उसको, धन्यवाद देगा, और एलेसेशन मतलब उसके अंदर उत्साह और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के बारे में उसमें था। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो सही हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ जिसमें होगा वो सही होगा। तो सेकंड किसमें है, सेकंड आपका सी में है, तो सी नंबर ऑप्शन सेकंड और फोर्थ सी में है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, लेंचोस लेटर इंक्लूड्स, लेंचो के लिए पत्र में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, मतलब लेंचो ने क्या क्या किस चीज के बारे में लिखा था, किस चीज के बारे में था। लेंचो ऑफ हिज प्रॉब्लम, देखिए डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसने अपनी समस्याओं के बारे में वर्णन किया, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बारे में, या फिर बिलीफ इन बीइंग लूटेड, मतलब लूटे जाने के बारे में उसके उसमें लिखा था, या फिर लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, या फिर उस पत्र में जो लिखा उसने वो अगली जो बचा हुआ धन था उसके बारे में लिखा था, तो डिमांड्स की थी उसने बचे हुए धन की। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा, करेक्ट। फिर है थ्री नंबर, बंच ऑफ क्रूक्स, पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कोलेट विद बंच ऑफ करेक्टली। अब देखिए बंच, बंच से कंबाइन, इसका कॉम्बिनेशन किस वर्ड का नहीं बन रहा है वो आपको बताना है। तो बंच ऑफ कीवी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हो क्या नहीं सकता है, आइलैंड्स, तो बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर फोर नंबर क्वेश्चन आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, उसका ही आंसर है ये भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पिक द मोस्ट सुटेबल कोड फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। अब इसमें से मोस्ट सुटेबल, सबसे परफेक्ट लाइंस जो आपका कोड इसमें फाइंड करना है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ ईजियर टू फूल पीपल। अब देखिए ये तो सरल है मूर्ख लोगों के लिए, देन द कन्विंस देम, जो उनको मतलब कन्विंस किया जा सकता है, दैट दे हैव बीन फूलेड, और उनको मूर्ख भी बनाया जा सकता है। तो ये तो आपका अलग विचार है, उससे मिलता जुलता है ही नहीं। रियल नॉलेज इज नो टू नो द एक्सटेंट ऑफ वन इग्नोरेंस, तो रियल वास्तविक जो ज्ञान होता है वो सबको पता होता है, इग्नोरेंस उसको स्वीकारा। देखिए एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस कन्फ्यूशियस के ये विचार हैं, तो ये भी आपका इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैच क्या कर रहा है वो चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वो क्या मैच कर रहा है चलिए देखते हैं। फिर है यू सी अ पर्सन ट्रू कलर्स। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं, ट्रू कलर्स में, अच्छे मतलब उसका रंग रूप सब कुछ अच्छा होता है। व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल देयर लाइफ, लेकिन अगर देख जब भी वो आपके जीवन में लंबे समय तक बेनिफिशियल लाभकारी नहीं हो सकता है, जो रंग रूप देखने में अच्छा व्यक्ति वो आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकता है, तो ये बताया गया इसमें, तो ये भी आपका नहीं होगा। ट्रू जनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड। अब देखिए ट्रू जनरोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड होता है, तो ये कोको चैनल्स के विचार हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये पैसेज कंप्लीट हो जाता है। आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक करना तो भूलिए ही नहीं, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे कि इससे और बहुत से लोग जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। सी यू।